स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अरस्तु की कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 10 के विज्ञान अभ्यास 1 के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले भाग के वीडियो में रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार बताया गया था। तो रासायनिक अभिक्रिया 12 प्रकार के होते हैं और 12 प्रकार में जो है लगभग 8 तक जो है अभिक्रिया के परिभाषा भी बताया जा चुका है पिछले भाग का वीडियो में। यदि उस भाग का वीडियो आप सभी विद्यार्थी नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो पहला अभिक्रिया का नाम है योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया है। दूसरा का नाम है वियोजन अपघटन अभिक्रिया है। तीसरा का नाम जो है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। चौथा का नाम है द्विविस्थापन अभिक्रिया है। पांचवा उत्क्रमणीय अभिक्रिया। छठवां अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। सातवां ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और आठवां जो है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो यहाँ तक जो है परिभाषा बताया जा चुका है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है, अपचयन अभिक्रिया क्या है, आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। तो आज का जो पहला हेडिंग क्या होगा, अवक्षेपण अभिक्रिया। तो अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होते हैं, तो हेडिंग को नोट कर लीजिए। अवक्षेपण अभिक्रिया वे अभिक्रिया जिसमें अविलेय लवण प्राप्त होते हैं, मतलब जो लवण प्राप्त होंगे वह अविलेय होंगे, मतलब जो जल में नहीं घुलते हैं उसी को कहा जाता है अविलेय। अविलेय लवण प्राप्त होते हैं, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। या इसका दूसरा परिभाषा भी लिख लेंगे कि जिस अभिक्रिया में अवक्षेपण का निर्माण होता है, कितना आसान है, अवक्षेपण अभिक्रिया अवक्षेपण का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। बहुत आसान परिभाषा है। तो यहाँ दो परिभाषा बताया गया, दोनों परिभाषा में जो परिभाषा आपको सरल लगे उसका उत्तर जो है आप सभी विद्यार्थी याद रख लीजिएगा। तो परिभाषा एक बार और समझ लेते हैं। वे अभिक्रिया जिसमें क्या हो, अविलेय लवण प्राप्त होंगे, इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। या वे अभिक्रिया होते हैं जो अवक्षेपण का निर्माण कर दें, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाते हैं। उदाहरण के लिए लिख लेंगे, जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट का क्या प्राप्त होता है, अवक्षेपण प्राप्त होता है। तो Na2SO4 इसका क्या नाम है, तो कहेंगे सोडियम सल्फेट, और इसका क्या नाम है, बेरियम क्लोराइड। दोनों को जब मिलाया गया तो बेरियम सल्फेट का यह अवक्षेपण प्राप्त हो गया। इसका नाम क्या होगा, बेरियम सल्फेट। यह अवक्षेपण का कार्य किया और NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड मतलब नमक प्राप्त हुआ। तो इस रिएक्शन को जो है आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में जरूर इसको नोट कर लीजिए। तो अवक्षेपण अभिक्रिया समझ में आ गया होगा कि वे अभिक्रिया जो अवक्षेपण का निर्माण करती हैं अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती हैं। अब अगला जो हेडिंग बनेगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया, अब हेडिंग नोट कर लीजिए। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, ये मोस्ट IMP प्रश्न है, कई सालों से बोर्ड के पेपर में पूछा जा रहा है। उदासीनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, तो याद रखिएगा, अम्ल और क्षार को जो मिलाते हैं, जब अम्ल तथा क्षार को मिलाने से जो उत्पाद बनता है उसी को क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। लवण कैसे बनता है, जब अम्ल को क्षार को मिला दिया जाए तो मिलने के बाद वह जो उत्पाद बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, वह क्या बनेगा, लवण बनता है। तथा इस अभिक्रिया को ही क्या कहा गया, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो बहुत आसान है, जब अम्ल को मिलाया जाएगा और क्षार को मिलाया जाएगा, प्लस कर लेंगे, क्षार को मिलाया जाता है और मिला करके जब गर्म किया जाता है तो लवण बनता है। क्या बनता है, लवण बनता है तथा जो है जल बनता है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहा गया, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा गया। मतलब अम्ल और क्षार को मिलाने से लवण बनता है और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर किसी एक अम्ल का नाम ले लेंगे, जैसे NaOH जो है ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यह अम्ल है। यहाँ पर जो है NaOH जो है याद रखेंगे ये क्षार है
और NaOH क्या है? क्षार है। कैसे पता चला? क्योंकि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड रहता है जिसको क्षार कहा जाता है, और जो है हाइड्रोजन धन आयन होता है उसको कहा जाता है अम्ल। तो यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और NaOH मतलब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्षार है। जब मिलाते हैं और गर्म करते हैं तो यह बनता है लवण। लवण मतलब NaCl मतलब बना नमक, और नमक के साथ क्या बन गया? जल, H2O बन गया। तो यहाँ पर जो रिएक्शन लिखा गया है, अम्ल है, क्षार है, लवण है और जल बना। तो अम्ल और क्षार को मिलाने से क्या बनता है? लवण बनता है। और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी इस रिएक्शन को अपने कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए। अब अगला जो हेडिंग रहेगा ऑक्सीकरण। अगला हेडिंग क्या है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण या इसका दूसरा नाम होता है उपचयन। उपचयन अभिक्रिया। पेपर में जो है नाम बदल करके पूछा जाता है। तो उपचयन अभिक्रिया क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? बहुत आसान इसका उत्तर होगा। बस थोड़ा सा जो है आप सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा तो परिभाषा क्या होगा? याद हो जाएगा। और इसे अपने कॉपी में नोट भी करते चलिए, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो याद रखिए, किसी पदार्थ का ऑक्सीजन का संयोग होना। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। तो अब इसकी परिभाषा जो है अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। किसी पदार्थ पदार्थ का ऑक्सीजन, किसी पदार्थ का ऑक्सीजन या ऋण विद्युती तत्व से संयोग अथवा हाइड्रोजन या धन विद्युती तत्व का वियोग। तो यहाँ दो शब्द को ध्यान देना है, एक संयोग और एक वियोग। तो संयोग किस में होता है और वियोग किस में हो रहा है? संयोग होता है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। किसी पदार्थ का ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन कहा जाएगा तो ऑक्सीजन के साथ ऋण विद्युती का संयोग होना, हाइड्रोजन के साथ क्या बोलेंगे? धन विद्युती तत्व का वियोग होता है, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे जैसे लिखेंगे। अब जैसे क्या है? यहाँ पर ऑक्सीजन का जुड़ना ही क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ऑक्सीकरण का जो है छोटा में अगर परिभाषा लिखेंगे तो लिख सकते हैं ऑक्सीजन का जुड़ना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। और ऑक्सीकरण का दूसरा नाम क्या होता है? उपचयन अभिक्रिया होता है। जैसे यहाँ कार्बन है और ऑक्सीजन है। अब कार्बन और ऑक्सीजन मिला दें तो यह ऑक्सीजन इसमें जुट जाएगा
तो क्या बनेगा, CO2 बन जाएगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हुआ है, तो यहाँ ऑक्सीजन का क्या हुआ है, संयोग हुआ है, मतलब ऑक्सीजन उसमें क्या हुआ है, जुट गया है। दूसरा एग्जाम्पल भी लिख लेंगे, H+O2। अब H+O2 एरो कर देंगे और यहाँ पे क्या लिख लेंगे, SO2, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सल्फर और ऑक्सीजन, सल्फर और ऑक्सीजन मिला तो क्या बना, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। तो ये लाइन जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ लिए होंगे कि यहाँ पर जो है ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे जो है अगर अपचयन अभिक्रिया की परिभाषा बोलेंगे तो बस क्या बदलेगा, जहाँ संयोग रहेगा वहाँ पर वियोग और जहाँ वियोग रहेगा वहाँ पर संयोग, उल्टा कर देंगे, जहाँ संयोग है वहाँ वियोग और वियोग है वहाँ पर संयोग लिख दें तो कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, अपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। तो अब अगला हेडिंग नोट करेंगे, अपचयन अभिक्रिया। तो अब अगला हेडिंग क्या लिखेंगे, अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। अब अपचयन अभिक्रिया क्या है, तो जो ऑक्सीकरण में जो लिखा गया है सेम उतारना है, बस जहाँ संयोग है वहाँ पर क्या लिखेंगे, वियोग लिखेंगे। तो कैसे परिभाषा बनेगा, किसी पदार्थ का हाइड्रोजन, किसी पदार्थ का हाइड्रोजन या धन विद्युतीय हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का क्या हो, संयोग। अब यहाँ देखिए संयोग किसका हो रहा है, अब उल्टा हो गया, पहले यहाँ क्या था, ऑक्सीजन था, अब क्या हो गया, हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का क्या रहेगा, संयोग, तथा या अथवा लिख सकते हैं, अथवा ऑक्सीजन, उल्टा लिखना है उसका, ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का वियोग होता है, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। कितना आसान है, किसी पदार्थ का हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का क्या हो, संयोग हो, अथवा ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का क्या हो, वियोग होता है, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल ऐसा लिखेंगे जहाँ पर जो है हाइड्रोजन क्या हो जाए, संयोग करे, हाइड्रोजन का संयोग होगा और ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, वियोग हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन मिला दें तो हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलेगा तो क्या बनेगा, 2HCl, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का क्या हो गया, हाइड्रोजन का यहाँ पर संयोग हो गया। तो यहाँ जब हाइड्रोजन का संयोग होता है उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उस अभिक्रिया को कहा जाता है अपचयन अभिक्रिया। तो परिभाषा को, एग्जाम्पल को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। तो आज का पढ़ाई कैसा लगा आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।